हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके मैथ बाय एसके में स्वागत है। आज हमने 10 प्रश्न जो है साइंस सेक्शन से लिया है, जिसमें आज हम फिजिक्स से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी में पूछा गया है। इन प्रश्नों को व्याख्या सहित देखेंगे, हल सहित देखेंगे, ताकि अगर ये प्रश्न आगे एग्ज़ाम में किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, बल का मात्रक होता है। ए में ऑप्शन है न्यूटन, बी में है फैराडे, सी में है फर्मी और डी में है रदरफोर्ड। ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया है बल का मात्रक। इन चारों में से अगर पता करना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा कि बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है। अब बल क्या होता है, तो किसी वस्तु पर लगा बल। मान लीजिए ये कोई गेंद है, इस पे कोई इसे पैर से मारता है तो इस पे बल लगता है। तो कह रहा है किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसी को कहते हैं बल, फोर्स। हमेशा याद रखिएगा। ये जो है कभी कभी जो है आपको एनटीपीसी, एसएससी में कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पीसीएस में भी पूछ लेता है कि बल बराबर क्या होता है। तो द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या है, तो किसी वस्तु पर, ये वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु है, इसको ये बॉल है, इसको हम वस्तु मान लिए, इस पर लगा बल, मान लीजिए पैर से कोई व्यक्ति इस बॉल को मारता है तो इस पर बल लगाता है। तो बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, उसी को कहते हैं बल। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बल का मात्रक जो है न्यूटन होता है और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। ए में है एम्पियर, बी में है वाट, सी में है कैंडेला और डी में है सेकेंड। अब पहले हम समझते हैं कि शक्ति कहते किसको है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मान लीजिए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, यह जो है मान लीजिए कोई वस्तु को उठा कर ले जा रहा है। दूसरा जो है बी व्यक्ति है, यह भी किसी वस्तु को उठाकर ले जा रहा है। तो वही कर रहा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जिस दर से कार्य कर रहा है उसको हम शक्ति कहते हैं। ये जो है टी समय में इसके द्वारा किया गया है। अलग अलग इसका शक्ति होगा, हर व्यक्ति का अलग अलग पावर होता है। मान लीजिए इसकी शक्ति है कि ये 10 किलो का केजी का वजन उठा सकता है। इसका पावर है इस व्यक्ति का, ये 20 केजी का वजन उठा सकता है। तो सबका पावर अलग अलग है। तो पहले तो हम इसे समझिए, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि शक्ति बराबर क्या होता है, तो कार्य और जो उसको करने में समय है उसी को हम शक्ति कहते हैं, यानी पावर कहते हैं। अब शक्ति को जेम्स वाट के नाम पर इसका एसआई मात्रक जो है वाट निर्धारित किया गया है। अब हम इसमें आंसर में देखेंगे तो कहाँ वाट है, यहाँ है। शक्ति का एक और मात्रक भी है, उसको कहते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति, यह भी जो है शक्ति का एसआई मात्रक है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे एम्पियर आया है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। और सेकेंड जो होता है वह समय का मात्रक होता है। इनको भी याद रखिएगा क्योंकि यह भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। अभी हम
जो है शक्ति के बारे में पढ़े हैं, अब इसी से संबंधित है। ए में है 1000, बी में है 750, सी में है 746 और डी में है 748। यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, और एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। और अश्व शक्ति को हम कहते क्या है? हॉर्स पावर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हॉर्स पावर कहते हैं। इसको याद रखिएगा। कभी कभी ये इंग्लिश टर्म ही दे देता है और हिंदी के लड़के जो हैं वह इसको नहीं याद करते हैं, अश्व शक्ति याद करके चल जाते हैं, और एग्जाम में अगर हॉर्स पावर हिंदी में ही लिखा दे दिया तो फिर ये कन्फ्यूजन होकर गलत हो जाता है। तो उसको याद रखिएगा कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। अब यहाँ पे आंसर क्या होगा इसमें देखिए, सी जो है हमारा आंसर होगा 746। यह पूछा गया है एनटीपीसी में, यूपी में और एमपीपीसीएस में भी ये पूछा गया है। अगला प्रश्न है कार्य का मात्रक है। अब इसमें भी ऑप्शन है, ए में है जूल, बी में है वाट, सी में है न्यूटन और डी में है एम्पियर। अब कार्य क्या है पहले उसको जानते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन किया जाता है, पहले इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए यह कोई गेंद है और इस व्यक्ति द्वारा जो है इस पर बल लगाया गया, ठीक है। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। इस पर बल लगेगा तो क्या होगा, यहाँ मान लीजिए ये नीचे है तो ये क्या होगा, उठेगा, यानी ये अपनी जगह से विस्थापन होगा। यही यह कह रहा है। यह एक अदिश राशि है, याद रखिएगा। कार्य एक अदिश राशि है और इसका जो है एसआई मात्रक जो है, पूछ रहा है कि एसआई मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वह जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है, दोनों होता है, याद रखिएगा। जूल भी होता है और न्यूटन मीटर भी होता है। कभी कभी जो है एग्जाम में जो है न्यूटन मीटर दे देगा और कभी कभी जूल दे देगा। तो यहाँ कार्य का मात्रक जो है क्या दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और कहीं कहीं पर कार्य का जो मात्रक है वह क्या देता है, जूल देता है। तो यहाँ पे देखिए न्यूटन है लेकिन मीटर नहीं है, इसलिए इसका जो है आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर सी नहीं होगा। यह भी एग्जाम में आप ध्यान रखिएगा। अगर सीधे न्यूटन दे तो कभी नहीं लगाइएगा, न्यूटन मीटर दे तब लगाइएगा कार्य का एसआई मात्रक, नहीं तो अगर जूल दे तो हमेशा याद रखिएगा कि कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अब जो है यहाँ वाट दिया है, तो वाट जो है किसका होता है, अभी हम बताए थे शक्ति का होता है। एम्पियर किसका होता है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। ए में है समय की, बी में है दूरी की, सी में है आयु की और डी में है तीव्रता की। अब प्रकाश वर्ष होता क्या है इसको पहले जानिए। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में जो ये दूरी तय करेगा उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। मान लीजिए ये, इसको एक उदाहरण से समझिए। ये सूरज है, इसका जो प्रकाश जो पृथ्वी पर आता है, तब इसको एक उदाहरण से समझा रहे हैं, इसको आप इसके संदर्भ में नहीं समझिएगा, ठीक है। तो ये जो है पृथ्वी पर आ रहा है तो ये दूरी है ना, तो यही कह रहा है एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, प्रकाश वर्ष की इकाई वही होता है, यानी दूरी। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, दूरी। और एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और समझाते हैं। प्रकाश वर्ष की इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है समय की, बी में है दूरी की, सी में है आयु की और डी में है तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष की इकाई होता है एक वर्ष में जो प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है वही इकाई होता है। यहाँ दूरी है
प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम प्रकाश वर्ष करते हैं, यानी लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। ये कभी कभी पूछ लेता है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा। कई बार खासकर रेलवे में और पीसीएस में इसको पूछा गया है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ए में है 4.26 प्रकाश वर्ष, बी में है 3.25 प्रकाश वर्ष, सी में है 4.50 प्रकाश वर्ष और डी में है 3 प्रकाश वर्ष। अगर आप अनुमान करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको आंसर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि पारसेक होता क्या है। तो लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए पारसेक का उपयोग होता है। मान लीजिए ये तारे हैं, ये सूर्य है, यह भी तारा है। तो इस दूरी को, खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए ही पारसेक का उपयोग होता है। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3 गुना 10⁻16 मीटर। एक पारसेक बराबर, इसको 3.262 प्रकाश वर्ष भी लिखते हैं। अब हमारा इसमें आंसर जो है मिलता जुलता है बी, 3.25 प्रकाश वर्ष, जबकि होता है 3.262 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष को हम इस तरह लिखते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है, अभी ये पूछा है इस प्रश्न में, और कभी कभी इसको पूछ लेता है। तो आप इस तीनों को याद रखेंगे, क्योंकि खासकर रेलवे के एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। ए में है एम्पियर, बी में है ओम, सी में है वोल्ट और डी में है फराड। अब चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई पूछा है, तो इसको हम कैसे जानेंगे। तो जब तक आपको इकाई सब याद नहीं होगा, आप इन प्रश्नों का भी उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है वह क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधक का मात्रक बराबर होता है ओम। विद्युत धारा का जो होता है एम्पियर होता है। वोल्ट जो होता है वह विभवांतर का होता है, और फराद जो होता है वह धारिता का होता है। इसको आपको याद रखना होगा, तभी इन प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है। ए में है आर्द्रता की, बी में है दाब की, सी में है वर्षा की, डी में है तापमान की। अब पूछ रहा है कि आर्द्रता पास्कल इकाई है। अब पास्कल इकाई पहले तो जानिए पास्कल होता क्या है। तो किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, मान लीजिए ये टंकी है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके तल पर जो बल लग रहा है उसको कहते हैं दाब, यानी पास्कल इकाई है दाब की। इसका उत्तर मिल गया। ये जो बल लग रहा है, यहाँ पे दाब बढ़ेगा, सबसे नीचे क्या होगा, दाब बढ़ेगा। इसको इस तरह भी समझिए, मान लीजिए एक गेंद है और कोई जो है यहाँ पे बल लगा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, दाब लगेगा। यहाँ पे दाब जो है एक अदिश राशि है, और एक पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति मीटर। इसका एसआई मात्रक भी है, याद रखिएगा। एसआई मात्रक भी है दाब का। अगर पूछे कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो इसको याद रखिएगा। दाब का एसआई मात्रक जो है ये होता है। तो ये पूछ रहा है कि पास्कल इकाई क्या है, तो दाब की। अगला प्रश्न है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है। ए में है 10⁻⁻6 ग्राम, बी में है 10⁻9 ग्राम, सी में है 10⁻12 ग्राम और डी में है 10⁻15 ग्राम। अब इसमें पूछ रहा है कि 1 पिकोग्राम बराबर होता है। इसको आप याद रखेंगे, याद करेंगे तभी आपको ये याद रखे। इसको आप ऑप्शन के आधार पर नहीं लगा सकते हैं। इसका उत्तर जो है सी होगा,
1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई होता है कौन? मिलीग्राम होता है, माइक्रोग्राम होता है और नैनोग्राम होता है। 1 पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻6 ग्राम होता है और 1 नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है और यही चारों पूछा जाता है। प्रश्न कुछ भी रहे, किसी भी एग्जाम में पूछा जाए, बदल बदल के पूछा जा सकता है, लेकिन इनको जरूर याद है, ये चारों को जरूर याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? ए में है 132 मीटर, बी में है 139 मीटर, सी में है 159 मीटर और डी में है 140 मीटर। यहाँ मीटर के जगह पर लीटर होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न में जो ये उत्तर है ये गलत है, लीटर होगा। तो याद रखिएगा 159 लीटर जो है एक बैरल के बराबर होता है। पूछ रहा है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है, तो 159 लीटर होता है एक बैरल। दोस्तों यह साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कई एग्जाम में पूछा गया है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, जैसे ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है, ये एसएससी में पूछा गया है, रेलवे आरआरबी में ये पूछा गया हुआ है। ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है, एमपीपीसीएस में पूछा गया है, ये आरआरबी में पूछा गया है, इसके अलावा राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। ये प्रश्न जो है यूपीएससी में पूछा गया है और यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कई एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ साथ एनटीपीसी जो रेलवे का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये बैरल वाले प्रश्न जो है कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद दोस्तों।